So we have to start our like we have to go through the chapter nutrition in living organisms plants. क्लास 7 का ये फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग को दो चीज देखना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक न्यूट्रिशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, इन प्लांट्स। तो पहले हम लोग को जानना है व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज न्यूट्रिशन, एंड देन वी हैव टू लाइक रिलेट विद द प्लांट। तो हम लोग देख लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया जाए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म या थिंग्स which shows following characteristics. कौन क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला, अब टू ग्रोथ, दोज ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ये गुण होंगे। पहला क्या है? मान लो कि जिसके लिए हम कह रहे हैं ग्रोथ, दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो करने का क्षमता होगा। दूसरा, यस व्हाई नॉट, सेकेंड एबिलिटी टू ग्रो, देन रिप्रोड्यूस, थर्ड क्या हो सकता है? रेस्पायर, फोर्थ yes obviously very good, movement, fifth नेक्स्ट क्या हो सकता है? ये रेस्पिरेशन हम लोग लिख लिए है, रेस्पिरेशन जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड अगर हम लोग कहेंगे तो दे कैन हैव द स्टिमुलस, हम लोग बोल सकते हैं स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस टू द सर्टेन सराउंडिंग्स या टू द सर्टेन लाइक किसी चीज के प्रति उसका, जैसे हम लोग कहेंगे द स्टिमुलस ऑफ हियरिंग या टच या सेंसेशन ऑफ जिसको कह सकते हैं फियर, ये सब स्टिमुलस किसके लिए होता है? जैसे हम लोग चाय का कप लेकर आए, इट्स वेरी हॉट, लेकिन हम लोग देखते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, हम लोग को पता चलता है कि वो गर्म है, वी लाइक मूव आवर हैंड अवे फ्रॉम द कप, गर्म कप से हटाते हैं। ये कौन कर सकता है? जो लिविंग थिंग्स है वो। लेकिन जो लिविंग थिंग्स नहीं रहेंगे वो कर पाएंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर बोला जाए या लिविंग थिंग्स बोला जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। थिंग्स भी अगर वर्ड यूज किए जाए तो लिविंग थिंग्स में सिर्फ तीन लोग आते हैं। एक होता है प्लांट्स, दूसरा होता है एनिमल्स, और तीसरे जो होते हैं, जो इसको हम लोग को पढ़ना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब प्लांट्स को देखा जाए तो प्लांट्स को हम लोग कहेंगे क्या? प्लांट्स को हम लोग दे देते हैं नाम प्रोड्यूसर, मोस्टली दे आर प्रोड्यूसर। प्लांट्स मोस्टली प्रोड्यूसर है। हम लोग अगर कहें कि प्लांट्स प्रोड्यूसर है तो इट्स नॉट करेक्ट। सम ऑफ द प्लांट्स दे आर हेटेरोट्रॉप आल्सो, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट्स आल्सो और एनिमल्स, लेकिन हम लोग मोस्टली दे आर प्रोड्यूसर। एनिमल को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये गुण है,
जिसके पास ये गुण है, क्या चीज गुण है? तो जिसके पास गुण है ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस, रेस्पायर, मूवमेंट एंड सो ऑन, उसको हम बोलेंगे दे आर द लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स अगर बोलेंगे तो लिविंग थिंग्स एक्चुअली इंक्लूड द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि दे आर द लिविंग थिंग्स। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए लिविंग थिंग्स के बारे में, तो लिविंग थिंग्स को ये सारे चीजों को करने के लिए एक एक चीज चाहिए। व्हाट इज दैट थिंग्स व्हिच इज नीडेड? वो क्या चीज है जिसको वो जो उनके लिए जरूरत है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो जरूरत है वो क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलेगा? ये सारे कामों को करने के लिए दे नीड फूड। और फूड क्या है? दैट इज एक्चुअली द फ्यूल। जो क्या फ्यूल है? एक तरह से ईंधन है। किसके लिए? फॉर द लिविंग थिंग्स फ्यूल है। और वो फ्यूल अगर यूज किया जाएगा तो दे विल गेट, क्या मिलेगा उनको? एनर्जी। उनको क्या मिलेगा? एनर्जी। तो अब इस फूड के बारे में हम लोग जानना है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट इज बीइंग लाइक यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। और हर एक ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो दे डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका एक जैसा नहीं होता है, हर एक का अलग अलग तरीका होता है। सबका जो तरीका है फूड को एब्जॉर्ब करने का, लेने का, खाने का, उसको डाइजेस्ट करने का, उसको एक्सक्रीट करने का, सारे लोगों का अलग अलग तरीका है। एंड वी हैव टू गो अहेड एंड डील विद द सेम। तो जब ये समझ में आया तो फूड का यूटिलाइजेशन, फूड क्यों यूज है करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, अब इसके बारे में जानते हैं। सो देन वी आर गोइंग टू ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का हम लोग मतलब हम लोग पहले से जानते हैं क्या कि न्यूट्रिशन क्या है? कि जो जो फूड हम लोग यूज कर रहे हैं, फूड का यूटिलाइजेशन, फूड को जब यूटिलाइज कर रहे हैं और उस यूटिलाइजेशन से जो हमें बॉडी का यूटिलाइज करने के बाद जो हमको फायदा पहुंच रहा है आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, जो हेल्प कर रहा है हमें किसमें? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में। ये तीन चीज में जो मदद कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन। तो अगर हम लोग बात करें तो दो पार्ट हम लोग को नजर आएगा। पहला चीज आएगा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स पहले हम लोग को जान लेना है। तो न्यूट्रिएंट्स किसको कहेंगे? तो न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड which includes कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ठीक है? तो कंपोनेंट ऑफ द फूड which include carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, water and roughage. So these are the important components of the food which is required by your body. और इसी कंपोनेंट ऑफ द फूड इस फूड, ये फूड में पाए जाते हैं। और इसी फूड को जब लोग यूज करते हैं, खाते हैं, तो उसमें से इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन चीजों का इस्तेमाल करने के बाद उसका जो हमारा शरीर है क्या करता है? यूटिलाइज करता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो लेट्स रब इट फ्रॉम हियर, मिटाते हैं। बाद में तो हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अभी तक तो हम लोग बात की है, तो थोड़ा सा इसमें और जान लेना है कि अगर हम लोग बात की है कि इसके बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, जो हम लोग 6 में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इनको अगर हम लोग डिवाइड किया जाए तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन में? तो अगर हम लोग कहें तो
आता है एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन आएगा? तो मेनली आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड, देखिए एक चीज दिमाग में रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड, प्रोटीन भी यूज किया जाता है, लेकिन ये आप लोग को जानना नहीं है, लेकिन हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द एनर्जी गिविंग फूड। 6 में आप लोग यही पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। लेकिन आप लोग को दिमाग में ये भी रखना है कि जब कार्बोहाइड्रेट का पहला इस्तेमाल करता है कौन? हमारा शरीर। व्हेन दे यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हो गया, उसके बाद जब वो बचेगा नहीं तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? फैट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब फैट भी कंप्लीट हो गया तो उस समय अगर उसके जरूरत को पूरा नहीं होता है तो हमारा शरीर क्या करता है? अंत में उस एनर्जी को प्राप्त करता है किससे? प्रोटीन से। क्लियर है? बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है प्रोटीन और प्रोटेक्टिव फूड में आता है विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रॉकेल्स, और खासकर विटामिन एंड मिनरल्स। अगर इन चीजों को और डिफरेंशिएट किया जाए तो अगर हम लोग कहेंगे तो ये जो तीन है, इन तीनों को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? दे आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन तीनों को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? दे आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो कहने का मतलब क्या है? बहुत ही अधिक अमाउंट में। दे आर नीडेड इन अ लार्जर अमाउंट। ठीक है, अधिक मात्रा में हम लोग खाते हैं ना। आगे अगर देखा जाए खाना खाना अगर हम लोग प्लेट में लिया जाता है तो सबसे अधिक मात्रा में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है और फैट रहता है। तो दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज मैक्रो। मैक्रो मतलब इन लार्जर अमाउंट। मैक्रो मींस लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट। अगर विटामिन और मिनरल्स देखा जाए तो ये विटामिन और मिनरल्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर नीडेड इन स्मॉलर अमाउंट। दे आर नीडेड इन they are needed in smaller amount. They are needed in a smaller amount. They are needed in a smaller amount. Clear है? समझ में आया सबको? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड इन अ लार्जर अमाउंट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? दे आर नीडेड इन अ स्मॉलर अमाउंट। ठीक है? क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको कोई प्रॉब्लम? आई थिंक देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टिल नाउ। यहां तक सबको समझ में आया है? यहां तक सबको समझ में आया? ओके ओके। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग समझ में आ गया। अब इस न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो अब उसके बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? लेट्स कम टू द टॉपिक। तो न्यूट्रिशन के बारे में जानना है तो न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? हु कैन डिफाइन इट? Who can define it? Anyone? Fast. All right, that's very good. तो अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में तो सबसे पहला चीज हम लोग को जानना है न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ, तरीका क्या चीज का है? ऑब्टेनिंग द फूड। किस तरह से हम लोग खाने को ले रहे हैं? ऑब्टेनिंग फूड। फूड को कैसे ले रहे हैं? फूड को लेने के बाद, फूड को लेने के बाद हम लोग कैसे उसका यूटिलाइज कर रहे हैं
उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग द फूड, यूटिलाइजिंग द फूड, क्या चीज के लिए? एक तरीका जिससे हम लोग खाने को पहले ले रहे हैं और उस खाने को यूज करने के बाद, खाना को खाने के बाद उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, किस चीज के लिए? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग द फूड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो रिपेयरिंग भी बोल सकते हो, रिपेयरिंग भी बोल सकते हो। रिपेयरिंग फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? तो न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, खाने को लेने का तरीका, कैसे खाने को हम लोग खा रहे हैं, और जब खाना खा लिए हैं उस खाने को हम लोग लेने यूज करने के बाद, हमारे शरीर में जाने के बाद उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे उसके कंपोनेंट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मींस रिपेयरिंग के लिए। जहां टूट फूट जाता है, कहीं कट उठ जाता है, तो उसको फिर से रिपेयर करने के लिए हाउ इट इज बीइंग डन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? तो अब हम लोग को पढ़ना है इसके लिए। तो हम लोग कहते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के को लेने, मतलब अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, फूड को जैसे हम लोग ले रहे हैं, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स या टू डिफरेंट टाइप्स। व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स, उसके बारे में अब हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तरीका फूड को लेने का और उसके बाद उसको यूटिलाइज करने का, तरीका फूड को क्या करने का? लेने का। कैसे हम लोग फूड को हम अपने शरीर में ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, और उसके बाद उसका कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहले को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। दूसरे को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का जब बात करते हैं तो ऑटोट्रॉपिक में अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हल्का ज्यादा पढ़े थे कि ऑटोट्रॉपिक को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? हु कैन गिव इट आंसर? वेरी गुड। तो ऑटोट्रॉपिक को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक या तो केमो ऑटोट्रॉपिक। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉप का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। वेरी गुड। Nutrition means the mode of nutrition in which the living things, they actually derive the food with the help of the light present from the sun, or with the help of the light of the sun energy, and prepare the food by its own. तो फोटो ऑटोट्रॉपिक किसको कहेंगे? फोटो मीन्स the mode of nutrition in which the living organism prepare the food in the presence of the light. लाइट के प्रेजेंस में जब वो लोग खाना बनाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। इसका एग्जाम्पल क्या है होगा? एग्जाम्पल जो होगा वो सबसे आसान है, ग्रीन प्लांट्स। कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स।
क्या होंगे? ग्रीन प्लांट्स। केमो ऑटोट्रॉपिक, केमो का मतलब होता है केमिकल, केमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। ऑटोट्रॉप का मतलब हम लोग जानते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। और कहा जाता है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन देम, दे आर कॉल्ड केमो ऑटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल याद रखना है, सल्फर बैक्टीरिया। वेरी गुड। बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया खासकर। यहां तक सबको क्लियर है? अब हम लोग आते हैं हेट्रोट्रॉपिक के बारे में। तो हेट्रोट्रॉपिक के लिए लेट्स रब इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ऊपर से करते हैं, तब ऊपर में डिफाइन करते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक को। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक को कौन डिफाइन करेगा? एनी वन ऑफ यू जस्ट डिफाइन इट। कोई भी डिफाइन कीजिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। मीन्स एवरीवन इज गोइंग थ्रू व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू। क्या पढ़ाई हो रहा है, सब लोग थोड़े से एक्टिव है, बट नीड टू बी मोर एक्टिव। थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिवनेस इसलिए जरूरी है कि वो जवाब ही देना नहीं, उसको समझना है। यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द बुक, बुक का लाइनिंग का, कुछ लोग बुक का लाइनिंग को ही बोल दे रहे हैं। तो यू डू नॉट हैव टू मग अप, उसको याद नहीं करना है, समझिए और समझ के अपने वर्ड्स में लिखने का आदत रखिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड है क्या? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो का अगर हम लोग बात करें, इस वर्ड का मतलब हेट्रोन, जो किससे लिया गया है? हेटेरोन। हेट्रोन का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉप का मतलब तो न्यूट्रिशन। तो हम लोग कहते हैं क्या हेट्रोट्रॉपिक को कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसके बारे में याद रखना, लिखना होगा तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which living things, a living organism, a living organism cannot live, cannot prepare its own food, cannot prepare its own food, but are dependent on plants directly or indirectly. The mode of nutrition in which living organisms cannot prepare their own food but are dependent on plants and animals and derive its nutrition from them. ठीक है? तो ये याद रखना है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, कि वो लोग खाना, हम लोग जैसे खाना बना नहीं पा रहे हैं, तो वी कैन नॉट प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सब्जी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है? और वेजिटेबल क्या है? दे आर द प्लांट्स। तो हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है या न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द प्लांट्स। तो वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। लेकिन कुछ जो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो लोग क्या करते हैं? खस्सी को भी खाते हैं, खस्सी को खाते हैं, मटन को। मटन खाने के लिए क्या होंगे? वो जो खस्सी है वो क्या करती है? दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। और वो जो खाते हैं उसके बाद उनको हम लोग खाते हैं, तो हम लोग को किससे न्यूट्रिशन मिल रहा है? हम लोग खस्सी से मिल रहा है। बट डायरेक्टली हम लोग प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं है। मीन्स द न्यूट्रिएंट्स which is actually absorbed by the plant by the goat
उस गुड़ को खाने के बाद हमें फिर से न्यूट्रिशन मिलता है। किसका एनर्जी मिलता है? प्लांट का ही। लेकिन कैसे? इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड एज, इसलिए हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। तो एनर्जी हम लोग को मिलने का तरीका क्या है? प्लांट से ही मिलता है, क्योंकि खाना कौन बनाता है? प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू साइकिल में मूव करता है? तो प्लांट्स के थ्रू ही। क्लियर है सबको? ये दिमाग रखना है। तो हेटेरोट्रॉपिक को अगर हम लोग डिवाइड किया जाए, तो हेटेरोट्रॉपिक को हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट में होता है। सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये तीनों क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। ये हेटेरोट्रॉपिक के ही पार्ट है। हेटेरोट्रॉपिक के पार्ट कहने का मतलब है these are the mode of nutrition which it means they are deriving the food from the other organism। दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए प्लांट्स पर, दूसरे प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं और उसके बाद खाना को प्राप्त करते हैं। लेकिन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कैसे? अगर हम लोग बोले सैप्रो, तो सैप्रो टर्म होता है मींस सैफ्रॉन से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है रॉटन। रॉटन मींस डेड एंड डिकेड, डेड एंड डिकेड। क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर हम लोग सैप्रोट्रॉपिक को कहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which living things, या living organism लिखिए, living organism derive its nutrition from dead plants and animals। जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वो लोग क्या करते हैं? खाने को, न्यूट्रिशन को, पोषण को प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रॉप्स? कौन बताएगा सैप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल? फंगी मशरूम। तो एग्जांपल हम लोग देते हैं कि फंगी एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं एंड सम बैक्टीरिया, एंड सम बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं? दे गो अहेड एंड derive the food from the dead and decayed plants and animal। उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक चीज और हम लोग को जानना है कि जो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे एक्चुअली डिराइव द फूड। कैसे डिराइव करते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग द डाइजेस्टिव जूस ऑनटू द फूड। या तो वो सेल के बाहर करते हैं या कोई बॉडी के बाहर भी करते हैं। तो सेल के बाहर और बॉडी को बाहर कैसे? तो वो अपने डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकाल देते हैं। किस पर? खाने पर। जैसे हम लोग देखते हैं ब्रेड पर देयर इज अ कॉटनी ग्रो ऑन इट, तो उसमें कुछ रुई की तरह ग्रोथ होने लगता है। अब जब रुई की तरह जब कुछ ग्रो होता है तो क्या होता है? उसके कारण वो डाइजेस्ट हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल गया, और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला तो वो क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यह जरूरत कैसे है? तो हम लोग जानते हैं कि मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर है, और हम लोग जानते हैं कि ऑल द लिविंग थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। और हमको अगर एनर्जी चाहिए, हमको कुछ पोषण चाहिए, मींस ईच एंड एवरी सेल्स दे रिक्वायर द एनर्जी। हर एक जो हम सेल्स जिससे हम लोग बने हुए हैं, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हर एक सेल क्या करता है? खाने को यूटिलाइज करता है, उससे न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है, एनर्जी को प्राप्त करता है। और ये कैसे कर सकता है? तो बाय कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म।
सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको बदल कर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका यूटिलाइज करने लगता है। क्लियर है यहाँ तक? और यही इसके कारण बोलते हैं दिस इज एक्चुअली द मोड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स the digestion which is taken care by the cells outside the cell or outside the body of a living organism, they are called extracellular digestion। अच्छा, इसके बारे में हम फिर से आएंगे, लेकिन तब तक हम लोग पैरासिटिक देख लेते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर, ये देखो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंडेंट है। लेकिन जब पैरासिटिक बोलते हैं तो पैरासिटिक में क्या होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेड। मींस यहां पर क्या लिखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच a living organism, a living organism is dependent on other living things and derive its nutrition from them and makes that organism and makes that that living organism in which they are dependent as host। उसको क्या बनाते हैं, होस्ट बना देते हैं। तो जिस पर वो, जैसे हम लोग जू के बात कर रहे थे, तो जू जो लगभग बहुत से लोगों के बाल में रहता है, तो वो क्या करता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारता तो नहीं है, उसको किल नहीं करता है, लेकिन हर रोज उससे क्या करता है, खून चूसते रखता है। और खून जब चूसता है तो क्या करता है, तो दे एक्चुअली हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हार्म भी करता है, बट दे डू नॉट किल दैट अदर ऑर्गेनिज्म। तो जिस पर वो डिपेंडेंट होता है, एनिमल बल्कि ह्यूमन बीइंग पर वो डिपेंडेंट होता है, वो ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, उस छोटे से कीड़े के लिए होस्ट हो गया और उसे खाने को हरदम प्राप्त करते रहता है। तो यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट ये तो डिफिनेशन याद रखना, लेकिन दूसरा पॉइंट ये याद रखना क्या, दे डू नॉट किल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, बट हार्म दे। ऑब्वियसली जो जू हमारे शरीर पर है वो हमसे खून चूस रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारे जब खून चूसते हैं तो इसका मतलब वो तो हमें हम कर पहुंचाते हैं, हमको नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दे डू नॉट किल द ऑर्गेनिज्म बट दे हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच दे आर डिपेंडेंट। जिस पर वो डिपेंडेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल दिया जाए तो एग्जांपल क्या रहेगा, कस्कुटा, इसको हम लोग डॉडर भी बोलते हैं और लोकल में हम लोग इसको अमरबेल भी बोलते हैं। डॉडर बोलते हैं, नहीं तो इसको अमरबेल भी बोला जाता है। इसको डॉडर भी बोला जाता है, इसको अमरबेल भी बोला जाता है। नाउ लिसन टू इट, दिस इज द सेकंड टाइम आई एम रिपीटिंग द थिंग। ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा, बी अटेंटिव। ठीक है, होलोजोइक अगर हम लोग बात करते हैं, होलोजोइक का मतलब क्या होता है, मींस होलोजोइक का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या, go ahead and write it down, it will be recorded, it will be there in the site also। आप इसको फिर से देख के लिख भी सकते हैं। इन द मीन टाइम लेट मी, पहले सुन लो उसके बाद लिखो। ठीक है, पहले सुन लीजिए, हम आपको समय देंगे टू गेट इट डन, टू राइट इट डाउन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें कहते हैं,
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े नहीं खाते हैं, हम लोग पूरे खाने को ही हम लोग निगल जाते हैं। ठीक है, जैसे रोटी हो, चावल हो, दे आर द कॉम्प्लेक्स फूड। मीन्स अगर बोला जाए कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which living organism derives its food या nutrition from the complex food। जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म derive its food nutrition from the complex food या from the intake of complex food and digest it into simple soluble फॉर्म। सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद यूटिलाइज करते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो एग्जांपल में हम लोग जानते हैं एमीबा, और दूसरा हम लोग देख लेते हैं ह्यूमन। हम लोग भी इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसी के द्वारा हम लोग वी गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। फूड को हम लोग इसी माध्यम से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं वो कैसे खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, हमारे शरीर में जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है, डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद जब सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट हो गया तो उसको हमारा शरीर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो आज फिर इतना छोड़ देते हैं, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। ठीक है, समझ में आया सबको? बाय एवरीवन। you देख लीजिए, यू कैन राइट इट डाउन, a minute or so is there for you all। एकदम इट इज देयर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, हैव अ ग्रेट डे।